हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम क्लासेस बाय सुदेश। 11th क्लास आज टॉपिक डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो वो ब्रॉडली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या हम कहें बच्चे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नंबर 2 है आपके पास में कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और नंबर 3 है बच्चे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, 3 टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्लीट, कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होंगे। तो देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या होता है कि जितने भी आपके पास में बॉन्ड है उनको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल डैश से, डबल बॉन्ड है तो डबल डैश से, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल डैश से। ओके, देखिएगा कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स एक्सपेंडेड आपके पास बॉन्ड होंगे। अब देखिएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सिंगल बॉन्ड डैश, सिंगल बॉन्ड डैश, सिंगल बॉन्ड डैश। ओके, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो हम इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, सिमिलरली H H। तो बच्चे ये क्या है? एन ब्यूटेन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या हम कहें एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें सभी बॉन्ड को ओपन करके लिखा है डैश के थ्रू। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बच्चे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते। हाँ, कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे इसका अभी कंडेंस फॉर्मूला लिखना है तो देखिए हम क्या लिखेंगे। कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? 3, तो हम लिख सकते हैं CH3। सेकेंड, कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, CH2। नेक्स्ट, कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, CH2, और लास्ट है CH3। ओके, तो ये क्या है? इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हाँ, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। इसमें हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया है। हाँ, इसको और कंडेंस करके भी लिख सकते हैं, CH3। देखिएगा 2 कार्बन, CH2 यूनिट सेम है आपके पास में, तो हम इसको होल ट्वाइस के फॉर्म में लिख सकते हैं, CH2 होल ट्वाइस, और लास्ट कौन है? CH3। बच्चे ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, ये हाईली कंडेंस फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? हाईली कंडेंस फॉर्म। नॉर्मली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये फॉर्म क्या बन चुका है आपके पास में? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लास्ट है बच्चे आपके पास में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। याद रखिएगा इस फॉर्मूले में कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्बन को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ऐसा, ठीक है। और बॉन्ड को रिप्रेजेंट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल हमें ब्यूटेन का ही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। ब्यूटेन में कितने कार्बन बचे? 4 कार्बन है, तो 4 पॉइंट्स बनाते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे हम जिगजैग फॉर्म में बनाएंगे ताकि इजीली हम समझ सके, ठीक है। तो देखिएगा 4 पॉइंट्स बना दिए, इन सभी पॉइंट्स को डैश से कनेक्ट कर दीजिएगा इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। तो ये भी क्या बनेगा आपके पास में? एन ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो सिंपल बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे पॉइंट से, और बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे डैश से। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते। हाँ, बट याद रखिएगा आप, अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम वहां पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये है आपके पास में 3 टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंप्लीट, कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलो एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको तीनों को। फॉर
एग्जाम्पल आपके पास में है इथाइल अल्कोहल। इथाइल 2 कार्बन है और साथ में फंक्शनल ग्रुप है OH। ओके, इथाइल अल्कोहल। एथ कितने कार्बन को रिप्रेजेंट करता है बेटा? 2 कार्बन को। अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? OH। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी वही सेम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिएगा। बॉन्ड्स को डैश से रिप्रेजेंट करना है, कंप्लीट। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास में? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए बेटा, यहाँ पे हमने OH लिखा है। आप यहाँ पे OH बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, साथ में लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है। आप तीनों फॉर्मूले में लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कंपल्सरी नहीं है आपके पास में। ठीक है, अगर हमें इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना हो, कंडेंस फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो बेटा क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और OH। सेम लॉन पे रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यहाँ पे देखिए बेटा, CH3 CH2 OH है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 OH। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से लिखें OH। तो ये क्या बन जाएगा? इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की भी बात कर लेते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। जिगजैग फॉर्म में बनाना है, 2 पॉइंट्स बनेंगे, दोनों पॉइंट्स को डैश से कनेक्ट कर दीजिएगा। साथ में यहाँ पे इस कार्बन पे कौन अटैच है? OH। लॉन पे रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सिमिलरली आप इसको इस तरीके से भी बना सकते थे। 2 पॉइंट्स है आपके पास में, कार्बन, और यहाँ पे क्या अटैच कर दीजिएगा? OH। तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल का बॉन्ड लाइन। बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। मैं आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, उसको हमें कन्वर्ट करना है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। फर्स्ट, ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है। इसको आपको कंडेंस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। बेटा यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 पॉइंट्स हैं, तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिएगा, CH3 और CH3 बन गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 और 3, तो बना दीजिएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। आप स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्मूले में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करें, CH3, ये क्या बन जाएगा? CH2, ये क्या बन जाएगा? CH3। सिमिलरली देखिए बेटा यहाँ पे कितने पॉइंट्स से कार्बन है? 1 2 3 और 4, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन 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 कार्बन। वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दीजिएगा, हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे CH3। सिमिलरली यहाँ पे देखिए कितने कार्बन हो गए? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और 6। बच्चे देखिएगा यहाँ पे डबल डैश है, और डबल डैश किसको रिप्रेजेंट करता है? डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे किस तरीके से बन जाएगा? कार्बन कार्बन कार्बन, डबल डैश डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में, कार्बन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दीजिएगा, CH3 CH3, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, CH3 और CH3। तो आप इस तरीके से बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से क्या बना सकते हो? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कुछ मैं आपको 2 एग्जांपल और देती हूँ, देखिएगा। ठीक है बेटा, और एक एग्जांपल ये लेते हैं।
ओके। इसका आपको कंडेंस फॉर्मूला बनाना है। तो सिमिलरली जहां आपको पॉइंट दिख रहे हैं वो पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन को। तो देखिए कितने कार्बन बन गए, आप इस तरीके से सेम बना दीजिए। यहां से स्टार्ट कीजिएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से। देखिए सभी कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन हो चुके हैं आपके पास में। डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट, डबल डैश डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से, हेलो, ठीक है। और अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दीजिएगा। CH2 CH, चारों वैलेंसी कंप्लीट है। CH CH2 CH CH2 CH और CH2, ये इसका क्या बन जाएगा, ओपन स्ट्रक्चरल कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके। सिमिलरली आप इसका बना सकते हैं। देखिए बेटा पॉइंट्स को देखिएगा 1 2 3 और 4, कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को। देखिए बेटा नाइट्रोजन को पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं किया, ये कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन आपके पास। और नाइट्रोजन के साथ में कौन है, अटैच हाइड्रोजन। याद रखिएगा कार्बन हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, लेकिन अगर इसके अलावा हाइड्रोजन अदर एटम से अटैच है, जैसे कि नाइट्रोजन से अटैच है आपके पास में, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन है, इस तरीके से। यहाँ पे किससे अटैच है, ये नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन पे कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी पूरी कीजिएगा, CH2 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 CH2, और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, कंप्लीट है आपके पास। तो ये क्या बन जाएगा, इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके। इसी तरीके से आप कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से क्या बना सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलो उसके 2 एग्जांपल कर ही लेते हैं कि कंडेंस फॉर्मूले से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से हमें बनाना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ओके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में है CH3 CH2 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 और ये है आपके पास में CH3। चलो यहाँ पे CH3 ऐड कर देते हैं। ओके बेटा, देखो कितने कार्बन है आपके पास में, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। 5 कार्बन की चेन बनी हुई है, 5 कार्बन को आप जिग जैग में बना दीजिएगा, 1 2 3 4 5, सभी को डैश से अटैच कर दीजिएगा, बन गया आपके पास में। और इधर से देखिएगा सेकंड नंबर कार्बन पे कौन अटैच है, एक कार्बन अटैच है, तो आप इसको भी लिख दीजिएगा। ठीक है, डैश से ये पॉइंट बन जाएगा आपके पास में। ओके। और आप सभी को पता है कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो सिंपल आपके पास क्या बन चुका है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एग्जांपल लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन है, CH2 CH2 CH3। कितने कार्बन बेटा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है आपके पास में। 5 कार्बन को आपको जिगजैग फॉर्म में बनाना है। बट याद रखिएगा बच्चे, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसको आपको याद रखिएगा मोस्टली हम लीनियर फॉर्म में ही बनाते हैं। ठीक है। और इस यहाँ पे ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके साथ में हम यहाँ पे हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये भी कार्बन होगा, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। कितने, 2 कार्बन हो गए आपके पास, 3 कार्बन है, तो आप इसको इस तरीके से 1 और 2 और ये 3 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है आपके पास में कंडेंस फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।